गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे है बेटा? अच्छे सर। कैसी पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही सर अभी। क्या सोचा आप लोगों ने? हम्म, नहीं सर, अभी तक भी कुछ नहीं सोचा है। अ, बच्चों बच्चों का नंबर है क्या? सभी बच्चों का 11th में जो पढ़ते थे, ग्रुप बना है ना? का नंबर है, गर्ल्स का नहीं। क्या बेटा? बॉयज का है, गर्ल्स का नहीं सर। ग्रुप में नहीं है क्या बच्चे सभी? सर है, बट पता नहीं किसका किसका क्या नंबर। स्क्रीनशॉट करके भेजना ना। हाँ सर। स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करो, वीडियो ऑन करो तो। वीडियो ऑन करो। यस सर। जल्दी करिए। ध्रुवेश, दीप शाह। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी मैंने मोबाइल खोला तो फेसबुक पे देखा कि पीपी जींस जानता है? पीपी जींस एक ब्रांड है कपड़े का, ठीक है? तो वहां पे एक ऑफर लिखा हुआ है 50% प्लस 14%। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या लिखा हुआ है? ऑफर है, जो भी कॉस्ट उस पे लिखा गया है उस पे 15% प्लस 14% ऑफर है। क्लियर हुआ क्या? तो एक क्वेश्चन यह है मैं बोर्ड पे आ रहा हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेसिक है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कि बताओ, मान लो एक कपड़ा है। सपोज मान लो एक कपड़ा है, ठीक है? एक इस पे लिखा हुआ पेपे जींस या कुछ भी लिखा हुआ है, और बोल रहा है एक आदमी बेच रहा है इसको 50% प्लस 40%, 14%। और एक आदमी इसको वो बेच रहा है 64%। तो बताओ कि इसका कौन खरीदना फायदेमंद होगा? किस लेवल पे इसको खरीदना सही है या इसको इस लेवल पे खरीदना सही?
बताइए। 50% प्लस 14% खरीदना सही है या 64% पे खरीदना सही है? किस दुकान पे जाएंगे? दो दुकान है अगल बगल में, हेलो, जो दो दुकानें अगल बगल में, एक पे 50% प्लस 40% दे रहा है और एक पे 64% जा रहा है, तो आप लोग किस दुकान पे जाएंगे खरीदने? सर 50% प्लस 14% वाला। गुड, 50% प्लस 64%। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? इसरात, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू गाइज? कैसे गुड हो बेटी? मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग यार, बहुत अच्छे दिन के सर। बाद तेरे को देख रहा हूँ बेटा। कैसा है रे घर पे सब? सर अच्छा है। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, बात करते हैं, अभी देखते हैं। देखो एक बेसिक मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा रे, प्लीज आप लोग इस वीडियो ऑन कर लो, बोलना ना पड़े। कि मैंने एक बोला कि कपड़ा है जो कि 50% प्लस 14% पे बिक रहा है और एक बिक रहा है 64%। देखो मेरे को खरीदना होगा, सुनो मेरी बात, मेरे को खरीदना होगा तो मैं कहां जाऊंगा? इधर नहीं जाऊंगा बल्कि इधर जाऊंगा। कैसे जाऊंगा वो मैं बता रहा हूं। यहां तक क्लियर हुआ? मान लिया कि इस कपड़े का प्राइस 100 रुपए है। कितने हैं? मान लिया इस कपड़े का प्राइस 100 रुपए है। तो देखो तो अगर हम पहले 50% निकालें तो 150/50, सॉरी 100, यह हो गया कितना? 50 रुपीज। मतलब 50 रुपीज, 100 रुपए था तो 50 रुपीज का ऑफर हो गया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया? 100 - 50 कितना का आ गया? 50। समझ में आ रहा है क्या? पहले कितना दिया है? 50% दिया है। मेरी बात क्लियर हो रही है? यस यस सर। सर। पहले इस कपड़े का दाम कितना? 100 रुपीज। इस पर ऑफर कितना है? 50 प्लस 14%, या 15% ले लो, और या 64 ले लो, 65 ले लो। तो देखो तो 100 का, इसका प्राइस 100 का, 100 का 50 रुपीज, 50 रुपीज मतलब इतना ऑफर पहले हुआ, पहले कंडीशन से 50 रुपीज। इसका अमाउंट कितना हो गया? 100 - 50 कितना हो गया? 50 रुपीज। अब इतना पे कितना? इतना पे कितना? 15%, तो कितना आ 15। जाएगा? 15% 7.5 रुपीज होता है। अरे रुको देखो, 15% 7.5 रुपीज होता है, तो कितना हो जाएगा? 50 - 7.5 कितना हो गया? 42.5। मतलब यह कपड़ा इस दुकान पे कितने को मिलेगा? 42.5 रुपीज का मिलेगा। कोई डाउट? इसका वैल्यू कितना आएगा? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब इस दुकान पे जाएं तो देखो तो ये डायरेक्ट दे रहा है कितना? 65%। ये दे रहा है ना? 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा? 65 रुपीज ऑफ हो गया। ऑफ, क्योंकि इतना परसेंट ऑफर दे रहा है, तो कॉस्ट कितना बचा? 100 - 65 कितना हो जाएगा? 35 रुपीज। तो यह टी शर्ट यह सेलर कितने में देगा? बोलो। 35। और यह 35। सेलर कितने में देगा? 42। 429। 42.5। अब लोग अच्छा। कंफ्यूज क्यों हैं? लोग क्यों लोगों को, अरे यार ये भी तो 50% प्लस 50% दे रहा है, मतलब दोनों मिलाकर कितना हुआ? 65। और ये कितना हुआ? 65। अब समझो ये नॉर्मल आदमी के सोचने से थोड़ा सा परे है। लोगों को लगा अरे यार दोनों तो सेम है। नहीं, कुछ लोगों को लगेगा अरे यार दोनों तो सेम है, इधर जाओ या इधर जाओ। ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? सर एक बार फिर से। फिर से समझाऊं? बेसिक्स चीजें हैं, यह बेसिक चीजें हैं।
एक रुक जाओ। देखो मेरा ये कहना है कि मान लो सपोज मान लो कि कोई मटेरियल है, मान लो कि एक कपड़ा ही है, कपड़ा क्लोथ है। इस क्लोथ का प्राइस 100 रुपीज है। कितना है? 100 रुपीज, ठीक है ना। और सेम क्लोथ दो शॉप है, यहाँ पे दो शॉप है। देखना बहुत मस्त चीज है, यह रियल लाइफ में बहुत भरपूर यूटिलाइज होने वाला वर्ड है। दो शॉप है, शॉप नंबर फर्स्ट और शॉप नंबर सेकंड, ठीक है। यह शॉप में सेम क्लोथ, प्राइस दोनों का सेम है। कितना है? 100 रुपीज। लेकिन इसने ऑफर दिया शॉप फर्स्ट ने कि आप एक काम करो, 30% प्लस 20% ऑफर है। इस क्लोथ पे कितना ऑफर है? अरे सुनो, रिप्लाई करो ना, भर तबड़ाक लगाएंगे नहीं, बंद कर देंगे लेक्चर। 30 प्लस 30% 30% 20%। प्लस 20, कितना का कॉस्ट है इसका? कॉस्ट कितना है? 100। 100। और यह शॉप बोल रहा है कि ना ना ना, आपको 50% फ्लैट ऑफर है। यह शॉप क्या बोला? 50% क्या है? फ्लैट ऑफर है। अब बताओ 50% किस शॉप पे हम खरीदे? हमें किस शॉप पे खरीदना फायदेमंद होगा? हमें किस शॉप पे खरीदना फायदेमंद होगा? कौन आया है? बंसल ऑफिस में कौन है? मैं हूँ सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बस बढ़िया। आशीष सर किस दुकान पे खरीदेंगे? मुझे नहीं पता सर, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा मैं देखने आया था कि बच्चे आए। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी, माफी चाहूंगी। देखो इसमें कौन सा शॉप पे खरीदेंगे? तो देखो आप, मेरे को खरीदना होगा तो यहाँ पे जाएंगे। क्यों जाऊंगा? इसका प्रूफ मैं दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फायदा होगा एज कंपेयर टू दिस। कैसे होगा वो देखो। यहाँ पे देखो इसका कॉस्ट कितना है? 100। इसने क्या बोला पहले? 30 रुपीज ऑफ। ये ऑफ है, ऑफर है, तो 30 इंटू 100 कितना आ गया? 30 रुपीज पहले 100 में 30 ऑफ हो गया, तो बचा कितना? कॉस्ट रिमेनिंग कितना हो गया? रिप्लाई करो। 70 रुपीज। 70। ये बात समझ में है? 100 माइनस 30 70। अरे बोल। यस सर। अब यस सर। 70 में कितना मिलेगा ऑफर? 20%। हाँ, लास्ट कॉस्ट या परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट 70 का 20% कितना आ गया? देखो, एक जीरो से जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 7 दूनी के 14, इतना और ऑफ हो गया। लेकिन यह ऑफ किस पे हुआ? 70 पे। तो परचेज कॉस्ट कितना हो गया? 70 माइनस 14 कितना हो गया? जल्दी बोल। 56 रुपीज। क्या तो 56। पक्का ना भाई? यस सर। कितना कितना हुआ? 70 में से 14 कट सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा? 56 आएगा। सभी लोग क्लियर? यस यस सर। सर। अच्छा, अब इसकी बात करें। देखो तो ऑफर कितना है? कितना ऑफर है? 50 रुपीज। तो परचेज कॉस्ट कितना है? 50। बोलो। 50। 100 माइनस 50 कितना आ जाएगा? 50। अब यह वही कपड़ा को यह कितना में दे रहे हैं महाशय? 56। और वही कपड़े को यह महाशय कितने में दे रहे हैं? 50 रुपीज। कौन फायदेमंद है खरीदना? 50% वाले में। समझ में आया? देखो यही चूना लगाता है लोग मार्केट में। मार्केट में चूना लगाने का यही एक तरीका है। क्लियर हुआ? यस सर। कोई Yes, डाउट? नो सर। आप अब दिमाग में बैठा लीजिए, कम से कम आप चारों लोग। देखिए आशीष सर भी आए थे, तो आशीष सर को भी अभी नहीं पता था। वो गलती से शायद हो सकता है इधर चले जाए खरीदने के लिए, या हो सकता है कहीं भी जा सकते हैं।
तो देखिए आप लोग अब कहाँ जाएंगे खरीदने के लिए, किस दुकान पे? 50% वाले में। समझे? फ्लैट 50%। जो भी हो, फ्लैट जो भी हो, वो ये बोले कि दिस प्लस दिस ना, तो लॉस है। इस पे हमने ऐड बनाया है, एक मस्त ऐड बनाया है, यूट्यूब पे आप जाना मेरे, और फाउंडेशन का ऐड देखना, सेम वही ऐड है, सेम वही ऐड है। मैंने ये फाउंडेशन के बच्चों के लिए बनाया था 2 साल पहले, 2 साल पहले। अभी के डेट में मार्केट में वैलेंटाइन डे आ रहा है 14 को, उस वैलेंटाइन डे पे बहुत सारे कपड़े की कंपनियां या बहुत सारी कंपनियां ऑफर दे रहे हैं। मैं अभी आप लोग को पढ़ाने से पहले ऐसे मोबाइल खोला तो देखा कि पेपे जींस ने ऑफर दिया है 15%, हाँ 50% प्लस 14% ऑफर है। बहुत लोग अरे यार 64% ऑफर है, दिमाग में बैठेगा 64% ऑफर है, बट एक्चुअल में 64% ऑफर नहीं है। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा नया चैप्टर है आज, और चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। सॉलिड और एंड लिक्विड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक्चुअल में चैप्टर का नाम है सॉलिड एंड लिक्विड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है ना? और सॉलिड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बात करेंगे। सॉलिड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में क्या आता है कि देखो, रुको मेरी बात सुनो, समझते हैं, पहले समझते हैं उसके बाद हम पास जाएंगे, लेकिन समझते हैं। देखो दुनिया में ऐसा कोई भी बॉडी नहीं बना जिसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल एक बात सुनो, एक बात सुनो, अरे टोपी हटा, सुबह सुबह टोपी लगाता है। सुनो, मेरा कहना ये है, मेरी बात सुनो, कि मैं अगर आपको डांटू, मेरे वर्ड समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट, आपको इसका डिफिनेशन बताऊंगा। तो मैं आपको डांट, सपोज मैं आपको डांट रहा है, तुम लोग गलत हो, नहीं पढ़ते हो, या हुआ दुनिया का, तो आप बर्दाश्त करो, मेरी बात समझ में आ रहा है? आप बर्दाश्त करोगे, हाँ पांडे सर चलो ठीक है, बोल रहा है कोई बात। एक लिमिट के बियॉन्ड अगर बोलना शुरू करो, सपोज मैं गाली ग्लौज करूं, सपोज मैं गाली ग्लौज करूं आपको, तो आप थोड़ा एक दो गाली हो सकता है कि बर्दाश्त करें, उसके बाद डायरेक्ट रिप्लाई, रे सेम लैंग्वेज में आप मेरे को रिप्लाई करें। मेरी बात समझ में आई क्या? मेरी वर्ड समझ में आया आपको? मैंने क्या बोला? पहले हमने आपको रिप्लाई करिए, अदरवाइज मैं लेक्चर कैंसिल कर दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे नहीं पसंद। सब समझा। यस सर। हाँ, मैंने क्या बोला कि आपको मैं डांटना शुरू करूं, एक प्रॉपर वे में डांटूं आप बर्दाश्त करेंगे, एक इम्प्रॉपर वे में डांटूं तो कुछ देर बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद आप रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगे, रिप्लाई करना शुरू करेंगे। मेरी बात समझे क्या? सपोज Yes, sir. कि मैंने आपको इम्प्रॉपर वे में 2-3 गालियां दिया, सपोज 3 गालियां दिया, और जैसे चौथा गाली दिया आपने रिफ्लेक्ट कर दिया, मेरे को वही गाली रिप्लाई कर दिया, या कुछ गंदी गाली रिप्लाई कर दिया, का मतलब क्या है? आप तो रिप्लाई फर्स्ट गाली पे भी कर सकते थे। मेरी वर्ड समझ में आया है क्या? यस सर। लेकिन आपने नहीं Yes, किया, sir. सेकंड पे भी नहीं किया, थर्ड पे भी नहीं किया, फोर्थ पे जाकर किया। इसका मतलब यह फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ना, वो क्या है? रजिस्टिविटी है, आपको बर्दाश्त करने की क्षमता। वर्ड समझ में आ रहा है? द Yes, sir. कैपेसिटी हाँ, टू गेन, द कैपेसिटी टू रेसिस्ट, उतना आप सह सकते थे। मेरी बात समझे क्या? तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, हर बॉडी में इस तरह की प्रॉपर्टी है, और इसी तरह की प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं?
इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी। हाँ, सिंपल वर्ड में हमारे दुनिया में एक्चुअल में दो तरह के मटेरियल्स हैं, एक है इलास्टिक मटेरियल्स और एक है प्लास्टिक मटेरियल्स। कौन कौन? इलास्टिक मटेरियल्स और एक है प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल्स का मतलब ये होता है कि हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वह बॉडी जो है, वह जो बॉडी है वह कुछ देर तक बर्दाश्त करे। वर्ड समझ में आया क्या? जैसे आपको हमने गाली ग्लौज किया तो आपने 3 गाली तक बर्दाश्त किया, हाँ या ना? तो यह जो 3 गाली था, उस 3 गाली को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ योर्स। क्लियर हुआ क्या? बर्दाश्त करने की क्षमता। क्लियर हुआ क्या? यस सर। Yes, यस sir. सर। लेकिन कुछ, क्या सभी लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? नहीं, कुछ नो सर। ऐसे भी बच्चे होंगे कि मैंने फर्स्ट गाली दिया तब तक वो तबड़ाक 2 थप्पड़ दे दिया मेरे को। मेरी वर्ड समझ में आ रहा है क्या? मेरी वर्ड समझ में आ रहा है कि हाँ, जैसे ही yes, मैंने sir. गाली, फर्स्ट गाली दिया तबड़ाक दे दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि उस तरह के आदमी या बॉडी में रेसिस्ट करने की, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? तो इस प्रकार की बॉडी को कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। क्या कहते हैं? प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी। मतलब उस पर फोर्स लगाया और टूट गया, ब्रेक कर गया, रिएक्ट कर गया। वर्ड समझ में आया क्या? हाँ यार, आप Yes, देखे sir. होंगे बच्चा, आप देखे होंगे हमारे घरों में टब आता है, वो पानी का, वो पानी नहाने के लिए वो प्लास्टिक आता है ना, क्या कहते हैं उसको? कप नहीं, जग, जग, मग, मग बोलते हैं ना। हाँ। मग, सुनो, मग 2 तरह का होता है। एक मग 100 रुपए का आता है और एक मग 10 रुपए में हर सामान वाला आता है। याद है? देखे हैं? करते हैं? 100 रुपए, 10 रुपए में हर सामान पर करते हो कि नहीं? 10 रुपए में हर सामान में उसमें एक मग भी आता है, आपने देखा होगा। वह मग जो होता है, जो 100 रुपीज का मग है और जो 10 रुपए का मग है, दोनों में फर्क क्या है? 100 रुपीज के मग को आप दबाओगे तो क्या होगा? रेसिस्ट होता है, कुछ दबता है। देखे कि नहीं देखे? हल्का दबाओगे यस तो सर। दबेगा, यस लेकिन सर। यही 10 रुपए के मग को दबाओगे तो टूट जाएगा तुरंत। देखा है? कड़ा प्लास्टिक होता है। यस सर। इसका मतलब वो जो कड़ा प्लास्टिक होता है वह, उसकी प्लास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, जो कि लूज प्लास्टिक होता है उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा होता है। इलास्टिक का मतलब कि उस पर फोर्स लगाएं और उसका शेप और साइज अंडर सर्टेन लिमिट चेंज हो, बर्दाश्त करे, उसे कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। और जो बर्दाश्त न करे उसे कहते हैं प्लास्टिक प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ क्या? तो यस मटेरियल सर। 2 टाइप्स का होता है। सॉल बेटी, सॉलिड मटेरियल लिखते चलिए। सॉलिड मटेरियल्स 2 टाइप का होता है। कौन कौन? इलास्टिक एंड प्लास्टिक। इलास्टिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जिसकी रेसिस्टिंग पावर हो। या रेसिस्टिंग पावर या रिस्टोरिंग पावर। जिसका रेसिस्टिंग पावर नेग्लिजिबल हो। जिसका रेसिस्टिंग पावर नेग्लिजिबल हो, उससे क्या कहते हैं?
प्लास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या होता है? सबसे ज्यादा इलास्टिक स्टील होता है, स्टील, रबड़ एक्सेट्रा। प्लास्टिक प्रॉपर्टी का मेटेरियल एग्जांपल है क्ले, क्ले 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 क्ले, पेस्ट एक्सेट्रा। बड़े आगे, Yes, sir. आगे देखिए, properties of elasticity. पहला वर्ड आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है वह होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको इंडिकेट करते हैं सिग्मा से। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। Square. लिख लिए। सर आपने स्ट्रेस का क्या लिखा है? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट नॉर्मल क्रॉस फोर्स सेक्शन पर एरिया। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है क्या ऊपर का? थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है बट समझ। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। हो गया? मींस स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अभी बोले ना, स्ट्रेस इक्वल टू नॉर्मल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है? कोई डाउट? नो सर। मींस स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स या अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स क्लियर है? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस जो दे दिया गया वो तो चेंज नहीं। स्ट्रेस थ्री टाइप्स का होता है। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस
नॉर्मल स्पेस स्ट्रेस को सिग्मा एन, शेयर स्ट्रेस का दूसरा नाम ऑल्सो है टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसको टाउ या सिग्मा टी से इंडिकेट करते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को सिग्मा बी से। आप लोग को नोट्स मिलेगा वो देंगे, आशीष सर देंगे आपको नोट्स। हाँ कितना वाला स्ट्रेस? क्या बेटा? सेकंड वाला स्ट्रेस कौन सा है? ये है शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, और ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सर उसको शेयर स्ट्रेस में टाउ और क्या लिखा है नीचे? टाउ 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 पढ़ते हैं, टाउ, इसको टाउ पढ़ते हैं, या सिग्मा टी। इरेज करो। रुको। डन सर। नहीं कोई, डन सर। ओके हो गया सर। ठीक। अब समझते हैं नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है। देखिए, मान लीजिए यह एक कंडक्टर है, ठीक है, इसका लेंथ L है, और इस पे इस तरह का फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रही है? यह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्लियर हो रहा है क्या? यस ये यस बात सर। क्लियर हो रहा है क्या? तो देखिए, यह फोर्स और यह एरिया एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। नॉर्मल है ना, हाँ या ना? यस यह सर। एरिया और यह फोर्स एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। अब जब इस तरह परपेंडिकुलर। का फोर्स लगाएंगे तो यह रॉड क्या हो जाएगा, बोलो? एक्सपेंड नहीं हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा वो। बढ़ नहीं यस सर। जाएगा, हाँ या यस ना? सर। यस सर। कितना बढ़ गया, यस सर। इतना बढ़ गया, इसको कहते हैं इलोंगेशन। क्या कहते हैं? इलोंगेशन। इलोंगेशन। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन या इलोंगेशन, बढ़ जाना। बढ़ता नहीं है, कोई भी चीज को खींचेंगे तो एक्सपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रहा करेगा है सर। क्या? और यह जो यस। स्ट्रेस डिफाइंड होगा, कौन सा स्ट्रेस? फोर्स अपॉन क्रॉस नॉर्मल सेक्शनल एरिया। एरिया, ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस। क्या कहलाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस। सभी बच्चे नॉर्मल क्लियर स्ट्रेस। है ना, हाँ या ना? हाँ सर। सर ये तो प्रेशर जैसा हो जाएगा ना, फोर्स हाँ, अपॉन प्रेशर एरिया। जैसा, सही बोली बच्ची, एकदम 100% सही बोली, प्रेशर ही हो जाएगा। ठीक है। अब नॉर्मल, अरे दीप्सा, कहाँ पे है रे? इतना आवाज कैसे आ रहा है? पृथ्वी लोक में है या भूलोक में है, या चंद्रलोक में है, या सूर्यलोक में है? स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस टू टाइप्स का होता है। एक होता है
एक्सटेंसिव स्ट्रेस, स्ट्रेस एक्सटेंसिव मतलब बढ़ने वाला, बढ़ाने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऊपर हमने एग्जांपल दिया, यह रॉड को क्या करेगा, बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। इसको क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव स्ट्रेस। और एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। यह क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा। ये हो गया कंप्रेशन और ये हो गया एक्सटेंशन। ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस टू टाइप्स का, एक्सटेंसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। चलो बढ़े आगे। डन सर। आगे लिखो शियर स्ट्रेस। आगे लिखिए शियर स्ट्रेस। या टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखो यह इसका एरिया ऑफ प्रोसेशन कैसा है, ऐसा है। मान लो यह एरिया है और यह इस पे फोर्स लग रहा है। ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। क्लियर हो रहा है क्या? हाँ या नहीं? यस सर। तो देखो तो एरिया का दो कंपोनेंट, ध्यान दो इधर। एरिया का दो कंपोनेंट जिसके साथ एंगल होता है वो क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा। और इसके ठीक ऊपर वाला परपेंडिकुलरली क्या होगा? साइन थीटा। ये साइन थीटा। क्लियर हुआ क्या? हाँ या ना? यस सर। तो यहां पे एक चीज देखा, यह क्या है? इसके अलोंग है, ये क्या होगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। और यह क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस। कैसे? तो देखो यह इसके पास पर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस अपॉन ए साइन थीटा। एरिया। और शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा? कोस अपॉन फोर्स अपॉन ए कॉस थीटा। शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस।